अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण है। आप देख रहे कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्वच्छ भारत की स्वच्छ तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी। हमने आपको उल्लासनगर की अस्वच्छ तस्वीरें दिखाकर कोई आनंद नहीं मिलता, लेकिन इस शहर की सच्ची तस्वीरें दिखाने का हमने प्रण लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं उल्लासनगर की कुछ ताज़ा तस्वीरें। स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम है वो शहर भर में चल रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए, जगह जगह से कई इलाके हैं शहर के जहाँ पर इस तरीके से जो कि कोई ओपन प्लॉट है या फिर ओपन जगह है, बड़ी स्पेस है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब ठीक इसी कचरे के ढेर के सामने आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है नारा यहाँ पे दिया गया, उल्लासनगर महानगर पालिका, गांधी जी का एक ही सपना स्वच्छ भारत हो अपना, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019। हालांकि अभी 2021 चल रहा है, 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण की जो है शुरुआत हो चुकी है। दीवारों पे जहाँ पर लिख दिया जाता है कि स्वच्छ भारत हमें रखना है, शहर को साफ़ रखना है, वहीं पर आप देख लीजिए, ये एक ही जगह नहीं, शहर के कई जगहों पर आपको ऐसी तस्वीर, ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर गंदगी का साम्राज्य ठीक वहीं पे मिलेगा, जहाँ पर ये लिखा होता है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। गांधी जी की तस्वीर देखिए उसके साथ लगाई जाती है। ये देश के महापुरुष हैं और उनकी तस्वीर के सामने उनके जिस तरीके से छापा जाता है, जो नारे लगाए जाते हैं, जो थॉट्स लिखे जाते हैं, उन्हीं के सामने देखिए कितना गंदगी का साम्राज्य होता है। तो देखना यह है कि दीवारों में लिख देने से, तस्वीर बना देने से, नारे लगा देने से क्या देश हमारा वाकई में स्वच्छ होगा, या शहर हमारा वाकई में स्वच्छ होगा, या फिर इस तरीके के नज़ारे हम रोज़ाना देखते रहेंगे शहर के विभिन्न इलाकों में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नदियों को प्रदूषित करने के लिए कई कारण बताए जाते हैं, उनमें से एक कारण हमारे प्रतिनिधि ने ढूंढ निकाला है। आइए जानते हैं विस्तार से। नदी और नालों को प्रदूषित करने में जितना बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि केमिकल कंपनियां होती है, जो कि केमिकल छोड़ती है, उससे तो नदियां और नाले जो है प्रदूषित तो होते हैं। वहीं पर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो संस्कृति है उसके वजह से भी जो है नदी और नाले प्रदूषित हो रहे हैं। अब ये नज़ारा आप देख लीजिए, कोलसेवाड़ी के ब्रिज पर यहाँ पर मैं हूँ, जो कल्याण की तरफ जाता है विट्ठलवाड़ी से। ये शमशान भूमि है और शमशान भूमि के ठीक सामने आप पीछे के हिस्से को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो निर्माला रहती है, जो अंतिम संस्कार के समय में इस्तेमाल की जाती है, और जो कपड़े होते हैं वो किस तरीके से देखें यहाँ पर जो है फेंक दिए जाते हैं। और ये ढेरों कचरा जो है यहीं इसी तरीके से पड़ा रहता है। आसपास में जो है काफ़ी बदबू वाला इलाका है ये। अब देख लीजिए सामने जो है वहाँ पर आग भी लगाई गई है, जो कि कपड़े फेंके जाते हैं अंतिम संस्कार के समय में, जो कि कपड़े पहनाए जाते हैं उसे जो है वहाँ पे जला दिया गया है, और वहीं से जो है निर्माला फेंकी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम हमेशा अक्सर सवाल उठाते आ रहे हैं कि
जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदूषित कर रही है पानी को, नदियों को, नालों को, तो वहीं कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कि लापरवाही हम भी कर रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है जिसके वजह से प्रकृति को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं पे यहाँ पर गौर करिएगा, देखिए थर्माकोल के भी जो है यहाँ पर टुकड़े पड़े हुए हैं पन्नियों में, जो कि थर्माकोल बैंड है, लेकिन उसके बाद भी देखिए जो कि बैंड वाली चीज़ें हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गए, सब जो है आपको इस पर नज़र आएगा। और इसको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय से जो है इसे सफ़ा भी नहीं किया गया होगा। हालांकि बरसात के समय में इसकी साफ़ सफाई की जाएगी, लेकिन बाकी के समय में देखिए ये हालात रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए कि एक प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाले समय में ये प्रकृति हमसे जो है इसका हिसाब लेगी और इसका भुगतान जो है हम सभी को भुगतना पड़ेगा। तो देखना यह है कि जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पोल्यूशन कर रही है, प्रदूषण कर रही है, तो वहीं पे हमारी जो संस्कृतियां हैं, क्या हम उसके माध्यम से इस प्रकृति को बचा पाएंगे या फिर इसी तरीके से गलतियां करते रहेंगे और इसका भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ी को करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि ट्रैफिक सिग्नलों के टूटे और लटकने की खबर आनी शुरू हो गई है। आइए लेते हैं इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट। कुछ समय पहले हमने एक खबर चलाई थी, आपको बताया था कि जिस तरीके से शहर में जो कि सिग्नल्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं सामने जो सिग्नल्स लगे हुए हैं शहर के कई चौक पे जो है लगाए गए हैं, केबी रोड पे खास करके। तो ये सिग्नल लगाएंगे लेकिन इसका जो है उपयोग नहीं किया जाता, नागरिक जो इसका पालन नहीं करता। आप देख लीजिए ट्रैफिक विभाग के लोग जो हैं वो सिग्नल लगा हुआ है लेकिन फिर भी वही जो है ट्रैफिक को क्लियर करने पर लगे, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। देख लीजिए सिग्नल है। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस तरीके से रास्ते का काम अब तक यहाँ पे हुआ नहीं है हमारे शहर उल्लासनगर में, केबी रोड का अभी भी आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज का काम और फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वायरिंग का काम जो है किया जा रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक की भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने में हो रहा है क्योंकि कार्य भी चल रहा है। तो वहीं पे हमने ये भी बताया था कि जो सिग्नल अभी यहाँ पे लगा दिए गए हैं तो इसका ना तो नागरिक उपयोग करते हैं और ये सिग्नल जो है यूँ ही चलते रहते हैं, तो इनके मेंटेनेंस की हमने बात की थी। अब देखिए वो नज़ारा यहाँ पे नज़र आने लगा है कि आप ये सिग्नल देख लीजिए, इस सिग्नल को गौर से देखिए। ये सिग्नल जो है लगाया गया था, अब ये सिग्नल जो है टूट चुका है, लटक चुका है। देखिए गौर से देखिएगा कि जो सिग्नल है वो किस तरीके से डैमेज हो चुका है, किस तरीके से वो जो सिग्नल है वो टूट चुका है, देख लीजिए। और हवा में वो सिग्नल झूल रहा है, यानी कि उपयोग के लिए जिसे लगाया गया था उसे मेंटेन करने में ही जो है आप देख लीजिए किस तरीके से उसकी परिस्थिति हो चुकी है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है लगकर, लेकिन हालत देखिए उसकी किस तरीके से। यही बात हमने की थी, यही चर्चा हमने की थी कि सिग्नल तो लगा दिए गए हैं जल्दी क्योंकि रास्ते के काम अभी तक हुए नहीं हैं और इसके मेंटेनेंस का क्या होगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके का जो है मेंटेनेंस किया जा रहा है। सिग्नल जो है टूट चुका है, हवा में जो है वो लटक रहा है, देख लीजिए। अब ये आप सामने से देखिएगा किस तरीके से जो है ये सिग्नल लटक चुका है, टूट चुका है। इसकी मेंटेनेंस की हमने जो है बात की थी कि कार्य यहाँ पे पूरा नहीं हुआ और जो है सिग्नल लगा दिया गया, इसके मेंटेनेंस के देख रखाव को लेकर जो है दिक्कतें होगी और वही नज़ारा जो है कुछ समय में अब दिखने लगा है। ऐसे और भी जगहों पर जहाँ पर ये सिग्नल्स हैं वो टूटे हुए हैं और जिस तरीके से हमने कहा था कि कहीं ना कहीं पैसों की बर्बादी हो सकती है और वही जो है देखने को मिल रहा है। देख लीजिए सिग्नल जो है टूट चुका है, हवा में वो झूल रहा है। तो देखना है कि आने वाले समय में इसका पालन किया जाता है और इसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव को अभी 2 वर्ष बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टी अपना बलाबल बढ़ाने में लगी हुई है। आरपीआई की उल्लासनगर महिला अध्यक्ष शारदा मोरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करके एक नया समीकरण पैदा कर दिया है। आदरणीय शरद पवार त्यांची विचारधारा खूप मला
पटले आणि आवडले. आणि खरं तर त्यांची प्रेरणा मी जेव्हा बी बघते तर त्यांचे ज्या मागासवर्गीय असो किंवा कोणी असो त्यांच्या महिलांसाठी खूप आणि शेती कृषी असो त्याच्यासाठी ते काम करतात. त्याबद्दल मला खूपच त्यांचा आदर वाटते आणि म्हणूनच मी या पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे, राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. महिलांच्या कशा प्रकारे तुम्ही समस्या सोडवणार तुम्ही पक्षात आलो? हां, पक्षामध्ये आल्यानंतर मी महिलांचे त्यांच्या ज्या बचत गटच्या महिला आहेत त्यांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत. जसं आता आर्थिक आहे, परत त्यांना कामधंदे नाही आहेत, त्यांना रोजगार नाही आहे, मुलांना रोजगार नाही आहे. त्यांच्यासाठी माझ्याकडून जे काम होणार जे काम होणार ते मी करणार आणि पूर्णपणे राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतर मी माझ्या प्रामाणिकपणाने काम करणार. देखिए, आज आरपीआई की महिला अध्यक्ष शारदाताई कंबोरे जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया है. सबसे पहले तो हम उनका ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने आदरणीय पवार साहब की विचारधारा से सहमत रखते हुए आरपीआई पक्ष को छोड़ते हुए आदरणीय पवार साहब की विचारधारा को आगे और मुख्य रखते हुए और हमारे में भरोसा और विश्वास जताते हुए पक्ष में आज ये पक्ष कार्यालय में प्रवेश किया. और हमें आशा है कि इतनी मेहनती और अच्छे से सामाजिक कार्य करने वाली महिला आज हमारे पक्ष में प्रवेश की है, जो आने वाले समय में नो डाउट हमारे पक्ष को और मजबूती की तरफ लेके जाएगी और विकास और परिवर्तन की लहर में आज शहर भर के अलग अलग विभिन्न पक्षों के लोग राष्ट्रवादी पक्ष से जुड़ रहे हैं. तो ये हमारे लिए फ़ख्र की भी बात है और खुशी की भी बात है. मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आने वाले उनके उज्जवल भविष्य की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. देखिए, वो ऑलरेडी पहले महिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको मैंने अपनी पैनल बॉडी पे फादर बॉडी पे सचिव का पद दिया है. तो हमें ये पूरी आशा है कि वो अपने पद के साथ पूरा इंसाफ करेगी और हमारा ये विचारधारा भी है और ये हमारा मानना भी है कि अपने पद को, अपने पक्ष को कभी यूज़ मत करो, यूटिलाइज़ करो, क्योंकि यूटिलाइज़ करोगे तो आप सबको साथ में लेके बढ़ोगे और पक्ष को यूज़ करोगे तो वो उसमें सिर्फ आपका व्यक्तिगत फ़ायदा होगा. ताकि हमें पक्ष का फ़ायदा करना है. पवार साहब की जो विचारधारा 80% सामाजिक कार्य की है उसको आगे बढ़ाना है और ऐसे ही पक्ष को घर घर तक पहुँचाना है. धन्यवाद. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. मी कल्याणकर सामाजिक संस्था की ओर से नितिन निकम ने बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू किया है. उनकी मांग है कि उल्लास नदी से विषाक्त जलपर्णी वनस्पति निकाले जाए. बिना प्रक्रिया किए हुए नदी में नालों से पहुंचने वाले मलमूत्र पर उपाय योजना की जाए. आइए लेते हैं उनसे पूरी जानकारी. ये हम लोग उल्लास नदी में बैठे हैं. ये उल्लास नदी ये पूरे ठाणे जिले के 45 लाख लोग इसका पानी पीते हैं. थाना, मीरा भाईंदर, भिवंडी, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण ग्रामीण, ऐसे सब लोगों के लोग यहाँ से ही पानी पीते हैं. आज ये नदी के आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने एक NRC मोना नाला है, पीछे एक गाड़ेगांव नाला है और उल्लासनगर महापालिका हद्दी में भारड़ नाला है. ऐसे 3 नाले का जो पानी है सब सांड पानी है. ये सांड पानी बगैर ट्रीटमेंट किए ये उल्लास नदी में छोड़ रहे हैं. इसके वजह से ये सब जहरीली जलपर्णी यहाँ पे तैयार हो रही है. ये जलपर्णी काफ़ी मात्रा में पानी पीती है, पानी ख़राब भी करती है और उससे कई प्रकार के बीमारियाँ भी लोगों को हो रहे हैं. तो ये सब नाले बंद होने चाहिए, ये जलपर्णी हटाने चाहिए करके हम लोग सब मतलब सर्वपक्षीय हम लोग सब मिलके यहाँ पे बेमुदत धरने आंदोलन को बैठे. इस नदी के जो जलपर्णी है, इस जलपर्णी के आप देख सकते हैं कि हज़ारों मच्छी यहाँ पे मृतावस्था में आपको देख सकते हैं. इसके निषेध में हम लोग ये सब धरने आंदोलन पे बैठे हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात.
अंबरनाथ को राज्य सरकार मेडिकल हब बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख ने इसे मंजूरी दी है। जे हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर्स ने इसके लिए 26 एकड़ भूखंड को भी चिन्हित कर लिया है। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तलोजा इंडस्ट्रियल एस्टेट में जियोक्रिस्ट ऑर्गेनिक नामक केमिकल कंपनी में भयंकर आग लग जाने के कारण लाखों का नुकसान हो गया। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। तलोजा में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। तलोजा इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कंपनी जिसका नाम जियोक्रिस्ट ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड है में बड़ा विस्फोट हो गया। यह घटना दोपहर 12 बजे के आसपास की है। प्लॉट नंबर 34 पर स्थित एक केमिकल कंपनी में हुई, जो बाद में बगल की केमिकल यूनिट्स में फैल गई। स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर आग लगने के बाद कंपनियों से विस्फोट की आवाज सुनी। धुएं के विशाल बादलों को धधकते हुए देखा जा सकता है। 15 से अधिक दमकल गाड़ियों को और पानी के टैंकरों को घटनास्थल पर भेजा गया। इस धमाके में किसी के भी घायल होने के समाचार हमें नहीं मिले हैं। धमाके के पीछे की वजह अभी तक नहीं पता चली है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई शहर में आग की एक श्रृंखला देखी गई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मुंबई के वर्सोवा में गैस सिलेंडर के गोदाउन में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद दमकल की विभाग की गाड़ियां आ पहुंची। पता चला है कि 4 लोग बुरी तरीके से इस आग में घायल हो गए हैं, जिन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आरपीएफ का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य हम आपको बताएंगे कि कैसे आनंद को मिला उनका बैग जो उन्होंने छोड़ दिया था लोकल ट्रेन में। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। रेलवे सुरक्षा बल का एक और प्रशंसनीय काम, लोकल में खोई हुई 35,000 की ईवीएम मशीन व्यक्ति को लौटाई। अमरावती के रहने वाले आनंद पी मिश्र कोटकर दोपहर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से डोंबिवली के लिए एक धीमी लोकल ट्रेन में बैठे थे। उन्होंने अपना बैग खिड़की की रैक पर रख दिया। जब एक फास्ट लोकल सामने के प्लेटफॉर्म पर आई तो आनंद ने वह स्लो लोकल छोड़कर उसमें चले गए। लोकल स्टार्ट होने के कुछ क्षण बाद उसे याद आया कि उसने अपना बैग पहले वाली स्लो लोकल ट्रेन में छोड़ दिया है। आनंद ने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को सूचित किया और उन्होंने तुरंत 182 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। आनंद के बैग में 35,000 की पायलट ईवीएम प्रोजेक्ट मशीन थी। डोंबिवली रेलवे सुरक्षा बल को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ट्रेन की तलाशी ली और बैग बरामद कर आनंद को सौंप दिया। बैग वापस मिलने पर आनंद ने रेलवे सुरक्षा बल को धन्यवाद किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मारल गांव के बाद आज कांबा गांव में भी सरपंच तथा उप सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में टीम ओमी कालानी ने बाजी मार ली है। सरपंच के पद पर भारती महेंद्र भगत तथा उप सरपंच पद पर संदीप पाउशे विजय रहे।
सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ के सदस्य हैं मैं उनका धन्यवाद बोलूँगा। उन्होंने टीम ओमी कलानी में विश्वास दिखाया। हमारे राम भाऊ हुए, नोनी सेठ हुए, संदीप पौशे जी हुए, बाकी के सब मेंबर्स, छगन बनकरी जी हैं, संतोष ठाकरे जी हैं, राम राउत जी हैं। तो ऐसे हमारे जितने भी यहाँ के जो सहयोगी हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सर, किस तरह की लड़ाई थी? लड़ाई कुछ भी नहीं थी, फ्रेंडली फाइट थी हमारी, बाकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी। बीजेपी के लोग आए थे यहाँ पे, क्लेम कर रहे थे कि हमारा सरपंच बैठेगा, हमारा उपसरपंच बैठेगा। तो उनका ऐसा है की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम्ही सरपंचपदी कशा प्रकारे गावाच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार आहात आणि कोणकोणते मुद्दे असणार आहेत प्रामुख्याने? पाणी फिल्ट्रेशनचं काम करू, रोड, रस्ते, गटारे, लाईट वगैरे ते बनवू. आम्ही जो आज गावदेवी पॅनल टीम ओमी कॉलनी जी आम्हाला मदत केली, ही मोठी सिंहाचा वाटा म्हणून मदत केलेली आहे. आम्ही ज्या आम्हाला सर्व राजकीय पक्षाने दाबण्याचा किंवा हे प्रकार होता, परंतु आम्ही त्या गोष्टीला आम्ही गावदेवी पॅनल म्हणून आम्ही निवडून आलो सर्व. परंतु ह्या सरपंच बनण्यासाठी जे टीम ओमी कॉलनी जी आम्हाला मदत केली, ती पूर्ण एक सिंहाचा वाटा केलेला आहे. आम्हाला गावाच्या विकासासाठी आता कोणते मुद्दे? गावाच्या विकासासाठी तुम्हाला एक बोलतो, आम्हाला जी मेन फिल्ट्रेशन पाण्याची जे आम्हाला न फिल्टर होता पाणी प्यावं लागतं, त्याचा आम्ही पहिला मुद्दा घेणार. दुसरा रोड, रस्ते, स्ट्रीट लाईट या संदर्भात आम्ही विषय करणार. काय नाव आपलं? संदीप पौशे. देखिए, ये 15 दिनों से हमारे साथ में ही थे। वहाँ पे टोटल 13 मेंबर्स हैं, जिनमें से 7 मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इनका चुनाव चुन के जैसे ही पूरा हुआ था, चुनाव पूरा होने के बाद से ही ये मेरे संपर्क में थे। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि कांबा ग्राम पंचायत में टीओके का सरपंच और टीओके का उप सरपंच आया है। उधर हमारे राम भाऊ हैं, हमारे नोनी सेठ हैं। इस तरह जो बाकी के जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था ये दिन दिखाने के लिए। काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी आज? नहीं, ऐसा नहीं है। सेना भी हमारे दोस्त ही हैं और ये एक फ्रेंडली फाइट था। और जो गांव का इलेक्शन होता है उसका प्रक्रिया थोड़ा अलग होता है यहाँ से, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई कांटे का टक्कर था, बट फ्रेंडली फाइट था। जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने दावा किया था कि 7 सीट हमारे हाथ में, वो दावा फेल हो चुका है। देखिए, कुमार आयलानी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने ये दावा किया था कि भाई 7 सीट उनके आए हैं। और उनका ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आज भी वो बिना अपने मतलब बिना किसी मेंबर के आके उधर खड़े हो गए। उनको लगा कि शायद बीजेपी का चुनकर आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीओके का शॉल डाला तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा। गांव के विकास के लिए आप कैसा प्रयास करेंगे? देखिए, श्रीकांत शिंदे साहब से हमारा काफ़ी हद तक चर्चा हुआ है और ये जो तीनों गांव है, तीनों गांव में काफ़ी अच्छा विकास किया जाएगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए एक नजर डालते आज की अन्य खबरों पर। जी, इस समय हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल हॉस्पिटल रोड, जो कि 2 नंबर नेहरू चौक से फावर लाइन को जोड़ता है, उस परिसर में है। और यहाँ पर जो है कई दिनों से शिकायतें आ रही थी हमें, हमारे दर्शकों के माध्यम से, कि ये जो रास्ता है जो कि 3 नंबर की तरफ जाता है, नानक जीरा चौक की तरफ, पंजाबी कॉलोनी की तरफ जो रास्ता जाता है, 3 नंबर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का रास्ता आप देख लीजिए। यहाँ पर जो शिकायत थी वो ये थी कि यहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, ग्रिट वाला है, ऊबड़ खाबड़ है, जिसके वजह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स की जो है दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें ख़ास करके महिलाएं जो है वो जो है स्लिप हो रही है। यहाँ पर कई बार शिकायतें यहाँ पे आ रही है। इसके पहले भी अगर यहाँ के नज़ारे को देखा जाता था तो वो यहाँ पर पानी का काफ़ी लीकेज हुआ करता था, जिसके वजह से जो है दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी बीच में हाल ही में जो है पानी का काम किया गया, पाइपलाइन को बनाया गया, तो कभी यहाँ पर जो है पानी की समस्या जो कि पूरा फ्लो रहता था, जिसकी वजह से पानी जमा रहता था, वो ठीक हो गया। लेकिन अब जो है ये जो रास्ता है जो आप देख रहे हैं कि ऊबड़ खाबड़ है ये, और बड़े पैमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती है, लगातार शिकायतें आ रही है। अब इसी को लेकर जो है देखना है कि पहली जो समस्या थी, जो पानी यहाँ पर भर जाया करता था, जो कि मुसीबत का कारण था, उस समय तो गड्ढे भी नहीं दिखाई देते थे। लेकिन अब जो है इस तरीके का जो हालात है, इस पर किस तरीके से सुधार आता है, प्रशासन इस पर अगर काम करे तो जो दुर्घटना यहाँ पर हो रही है वो जो है कम हो जाएगी।
देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं ताकि जो दिक्कतें नागरिकों को हो रही है इस रास्तों के कारण, तो वो जो है बनकर तैयार हो जाए, तो नागरिकों को यहाँ पे दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भिवंडी के खारी पार शान होटल के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग में कितने रुपए का नुकसान हुआ है ये अभी जानकारी नहीं मिली है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वहां की प्राथमिक तस्वीरें। अभी तक आग बुझाने के लिए दमकल विभाग घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अगर आपके परिसर में कोई घटना घटती है उसकी फुटेज आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।